शामू एक गरीब किसान था। उसके पास करीब 2 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जा रही थी, जिसकी वजह से 2 वक्त का रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसने गांव के ही साहूकार प्रेमचंद से कर्ज लेकर 2 साल से खेती की थी। वो कर्ज भी वो लौटा नहीं पाया था। इधर बीते कुछ दिनों से शामू की पत्नी पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी। शामू पूजा से कहता है, दिन ब दिन तुम बीमार पड़ती जा रही हो और एक मैं हूं जो ठीक से तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। ऐसा करता हूं, आज साहूकार से कुछ कर्ज और मांग लेता हूं और तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शामू साहूकार के पास जाता है और पैसे मांगता है। सेठ जी, मेरी बीवी कई दिनों से बीमार है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे के लिए बीवी के बीमार होने का बहाना बना रहा है? पिछले 2 सालों से तुमने जो खेती करने के लिए कर्ज लिया था वो तुमने मुझे आज तक वापस नहीं किया और चले हैं फिर से पैसा मांगने। पहले मेरा पुराना हिसाब चुकता करो, उसके बाद ही मेरे सामने हाथ फैलाना। चले जाओ यहाँ से। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर इस बार खेती अच्छी हुई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। हाँ तो पहले वो पैसे लेकर आओ, उसके बाद ही मेरे सामने आने की हिम्मत करना। शामू खाली हाथ वापस घर लौट आता है। क्या हुआ, पैसे नहीं दिए ना साहूकार ने? मुझे पता था आपको उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। क्या आप भूल गए पिछली बार पैसों के लिए उन्होंने आपको कितना मारा था? हाँ पूजा, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? इससे तो अच्छा हमें जन्म ही नहीं देते। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ऐसे नहीं बोलते, सब अच्छा हो जाएगा। आप जाके हाथ पैर धो लीजिए, मैं बच्चों को खाना देकर आती हूँ। पूजा बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो देखती है कल की 2 ही रोटी बची हुई है। दोनों बच्चों को नमक के साथ एक एक रोटी दे देती है और खुद बाहर से पानी लेने चली जाती है। दोनों बच्चे खाने के लिए बैठते हैं कि तभी एक कुत्ता वहाँ आ जाता है और राधा की रोटी लेकर भाग जाता है। तो राधा रोने लग जाती है। माँ, माँ। क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? वो कुत्ता मेरी रोटी लेकर भाग गया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, उसे भी भूख लगी होगी। ऐसा करो राहुल, तुम अपने में से आधी रोटी राधा को दे दो। कल मैं तुम दोनों को 2-2 रोटियां दूंगी। आप रोज यही बोलती हो माँ, लेकिन देती कभी नहीं हो। राहुल राधा को अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर दे देता है। ये सब देखकर पूजा की आंखें भर आई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक थाल में आधी रोटी और 1 गिलास पानी लेकर शामू को देने आती है। सच में भगवान हम गरीबों की ही परीक्षा लेता है। क्या हुआ, अब तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, ये आधी रोटी बची है, खा लीजिए और ये नमक पानी पी लीजिए। कल सुबह कुछ ताजी ताजी बना दूंगी। मैं अकेले ही खा लूं? इसमें से आधी तुम भी खा लो। कई दिनों से ऐसे ही कट रहा है। इस बार ना जाने हमारी फसल कैसी होगी, न जाने भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर कब होगी। मैं तो दिन रात उन्हीं को याद करता रहता हूँ, फिर भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आता। शामू की बात सुनकर पूजा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। भगवान को गलत नहीं कहते, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। बस भगवान को याद करते रहना चाहिए। भोलेनाथ तो बहुत दयालु है, वो हम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। रात को जब सभी सो जाते हैं तभी बाहर तेज आंधी तूफान आ जाती है और जोरों की बारिश भी होने लग जाती है। तूफान और बारिश की आवाज से शामू उठ जाता है। शामू पूजा के पास जाकर कहता है, पूजा, उठो पूजा। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? बाहर तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है। चलो हम सब किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस तेज आंधी की वजह से हमारा घर कभी भी टूटकर गिर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं बच्चों को उठाती हूँ। वो सभी एक कंबल ओढ़कर
घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, अब मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। आखिर कब तक इनकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? वो तो दिन रात आपका ही नाम लेते रहते हैं। देवी, शामू पिछले जन्म में एक शिकारी था। इसने बहुत से बेगुनाह जानवरों और पक्षियों को मारा था, जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इसने मेरे मंदिर के सामने दिन भर भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए उस पुण्य का फल भी अब इसे जल्द ही प्राप्त होगा। आप समझ लीजिए कि अब इसके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। माता पार्वती मुस्कुराने लगती है। इधर शामू अपने परिवार के साथ अपने घर को देख रहा होता है कि तभी उसका घर टूटकर गिर जाता है। हे भगवान, अब तो हमारे पास घर भी नहीं और ना ही उसे ठीक कराने के लिए पैसे हैं। हम तो पूरी तरह से बेसहारा हो गए। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करें? इस बारिश को देखने से लगता है कि जल्दी रुकने वाली नहीं है। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ हम लोग शहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ मजदूरी कर लेंगे। यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो, हम लोग शहर ही चलते हैं। शामू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की तरफ चल देता है। वो सब पैदल ही शहर की ओर चल देते हैं। बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी भीगते हुए चले जा रहे थे। कहीं घना पेड़ भी नहीं था कि वो लोग अपने आप को भीगने से बचा पाते। सभी ठंड से कांप रहे थे। एक जगह सड़क किनारे पूजा बेहोश होकर गिर गई। पूजा, पूजा क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शामू रोने लग जाता है कि तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। उस गाड़ी में बैठा इंसान एक डॉक्टर था। अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? इस तरह से बारिश में भीग रहे हो? डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बीवी को क्या हो गया है। ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर को उन सब पर दया आ गई। उसने सभी को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने अस्पताल लेकर आ गया। पूजा का इलाज शुरू किया। दूसरे दिन सुबह जब पूजा को होश आया तो वो अस्पताल में झाड़ू लगाने लग गई। तभी वो डॉक्टर भी वहां आ जाता है। अरे, आप ये क्या कर रही हैं? डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि इलाज के पैसे हम आपको दे सकें। अस्पताल का काम करके हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको आराम की जरूरत है। आप जाकर आराम करिए। तभी शामू भी वहां आ जाता है। वो डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी एक नर्स डॉक्टर के पास आकर कहती है, सर, वो प्रेमचंद जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। प्रेमचंद? कौन है ये प्रेमचंद? पास के ही गांव के साहूकार हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एडमिट है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे, उन्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ। उनका मुझ पर बहुत एहसान है। उनके घर में और कौन है? कोई नहीं है सर। अपने बड़े से बंगले में वो अकेले ही रहते हैं। क्या हुआ उन्हें सर? 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से उनका बहुत सारा खून बह गया है। उन्हें खून की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो उनकी कभी भी जान जा सकती है। सर, मेरी और मेरी बीवी का सारा खून ले लीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए सर। डॉक्टर जब शामू के खून की जांच करते हैं तो उसका खून सेठ के खून से मैच हो जाता है। डॉक्टर शामू का खून सेठ को चढ़ा देते हैं, जिससे उनकी हालत में सुधार होने लग जाती है। शामू खुद कई दिनों से खाया पिया नहीं था। डॉक्टर उसके खाने की व्यवस्था भी करवा देते हैं। तुम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हो। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। कुछ दिनों बाद सेठ प्रेमचंद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और आकर डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान बनकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। अरे नहीं, आपकी जान मेरी वजह से नहीं, बल्कि शामू ने आपको अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता तो शायद आप भी। इधर पूजा की भी तबीयत ठीक हो गई थी। इसीलिए शामू अपने परिवार को लेकर वहां से जा रहा था कि तभी सेठ प्रेमचंद उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। अरे शामू, तुम कहाँ जा रहे हो? शामू को लगा कि सेठ जी उससे अपना पैसा मांगने आए हैं। सेठ जी,
हम शहर जाकर मेहनत करके पैसा कमा लेंगे और आपका सारा कर्जा चुका देंगे। इस बारिश ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है, हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। नहीं श्यामू, एहसान तो अब तुम्हारा मुझ पर हो गया है। कर्जदार तुम नहीं, मैं तुम्हारा हो गया हूं, और ये कर्ज मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। अब तुम सबको शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सब मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। अब मेरी उम्र भी हो चली है, बीमार रहता हूँ, मैं भला क्या कर पाऊंगा। ये सारा धन दौलत सब यहीं रखा रह जाएगा। अब मेरी समझ में आ गया है, चलो तुम सब मेरे घर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चलो अब मेरे घर चलो। शामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेठ जी की हवेली में आ जाता है। घर में आकर बच्चे बहुत खुश थे। माँ, अब हम लोग बारिश में नहीं भीगेंगे ना? नहीं बच्चे, आज से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं सभी लगान माफ करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, अब तो आप खुश हैं ना देवी? मेरे भक्त को अब कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके दुख के दिन दूर हो गए हैं। आपकी लीला महान है प्रभु। अब शामू और उसका परिवार सेठ जी की हवेली में ही खुशी खुशी रहने लगे और शामू सेठ जी का सारा काम संभालने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।